हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हमारे जो पटवारी का जो नेक्स्ट सीरीज़ है या फिर नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी बाय द ट्रेवलर्स इज। बेसिकली पोर्टेबल कंप्यूटर कौन है जिसको हम इजी कैरी कर सकते हैं, तो आप सभी को पता है वो लैपटॉप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। तो हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो देखो, एडिशन कर सकता है हमारा सिस्टम, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, बेक और केक का काम नहीं कर सकता है हमारा कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। बेसिकली यहाँ पे बात की है कि जब आपके पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर हमारे पास जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है उसमें मान लेते हैं आपका रैम है, आपका सीपीयू है, देन आपकी जो कैशे मेमोरी है, इसके अलावा आपके पास एक्सटर्नल आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव है, या फिर इसके अलावा आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो जो आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इनका कैसे आपने स्ट्रक्चर करके रखा हुआ है, कैसे इनमें आपस में कम्युनिकेशन होती है, तो इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कि हमने कंप्यूटर अपना किस बिहाफ पे एक तरीके से बनाया हुआ है। तो अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम इंटेल की देखते हैं तो इंटेल आई प्रोसेसर है ना, इसके अलावा हमारे पास क्योंकि जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं तो उनका आर्किटेक्चर भी अलग अलग होता है। जैसे आप मोबाइल का देखते हो तो मोबाइल का जैसे अलग अलग कंपनीज क्या होती हैं, जैसे देखते हो कि कई फ़ोन्स हैं उनका कैमरा वो यहाँ पे कर देते हैं, फिर बाद में वो क्या करते हैं कई फ़ोनों का कैमरा ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना आर्किटेक्चर ही तो चेंज कर रहे हैं, है ना। जो उनका बेसिकली उन्होंने कंपोनेंट्स अटैच किए हैं तो उसका आर्किटेक्चर क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेसिकली जो बड़े बड़े मशीन्स होती हैं उनके थ्रू जो डिज़ाइनर होते हैं उनको डिज़ाइन करते हैं, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, है ना, कौन से मॉड्यूल चलेंगे वो बताए जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ए कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। तो हमारे पास डिजिटल वॉच होती है, उसमें हम किस टाइप का सिस्टम यूज़ करते हैं, तो एम्बेडेड कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। जैसे आप आजकल देखते हैं ना स्मार्ट वॉचेज़ जो होती हैं, स्मार्ट वॉचेज़ किसका एग्जांपल आ जाता है हमारे पास डिजिटल वॉच का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर हम बोल देते हैं। हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो हमारे पास एक छोटे प्लस सिंगल पर्पसेस चिप्स के ऊपर बिल्ड होते हैं, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम हम इनको बोल देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डवेयर इन विच डाटा में बी स्टोर्ड फॉर द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। बेसिकली एक ऐसा हार्डवेयर जो क्या होता है जहाँ पे डाटा हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको मेमोरी हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, समझ आ गया। अब देखो, मैंने आपको चीज़ ये पहले भी बताई है कि कई बार ना वहाँ पे स्टोरेज भी लिखा होता है। अगर एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे ऐसे लिखा होता है ना स्टोरेज, एक ऑप्शन में दिया होता, मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन स्टोरेज, सेकंड ऑप्शन रजिस्टर, थर्ड उसने बस दे दिया होता, या फिर मान लेते हैं थर्ड उसने ये दे दिया था, बस दिया था, फोर्थ उसने मेमोरी दी होती। तो इस टाइम पे अप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या बन जाता, बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर उस टाइम पे स्टोरेज बन जाता। पर स्टोरेज नहीं था तब उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे, मतलब जैसे होता है ना एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है कि आपने हमेशा अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है, तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या बन जाता फिर हमारा, मेमोरी बन जाता। क्योंकि जो हम एक्चुअल में डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं वो हम किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ऑक्सिलरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाती है ना, इसके अलावा हमारे पास ऑप्टिकल मेमोरीज आ जाती हैं। और जो हमारी मेमोरी होती है ये हम किसको बोलते हैं, जब हम मेन मेमोरी की बात करते हैं। और मेन मेमोरी कौन सी होती है, हमारी रैम, जहाँ जो मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसके ऊपर सारे के सारे जो हमारे कंप्यूटर के या फिर मोबाइल के जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो रन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैन हाउसिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पस। और देखो फैन हाउसिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बेसिकली सीपीयू को ठंडा करने के लिए। आपने देखा होगा जैसे आपका ये आ गया आपके पास आपका सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, छोटा सा एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर क्या लगा होता है, इस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक कूलिंग सिस्टम लगी होती है, एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है एक तरीके से इसको ठंडा करने के लिए। और ये क्या होता है, बेसिकली एक हीट सिंक की तरह काम करता है, और हीट सिंक के जस्ट ऊपर ना एक फैन लगा होता है ना। तो जो भी हीट सिंक के थ्रू जो भी हीट होती है वो हीट हीट सिंक क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो ये फैन होता है जो घूमता रहता है यहाँ पे, तो इस फैन के थ्रू इसको क्या किया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है
है ना। तो ये मैकेनिज़्म पूरा पूरा फॉलो होता है जब भी हम बात करते हैं फ़ैन हाउसिंग की। तो फ़ैन हाउसिंग का मैकेनिज़्म क्या होता है, जब हमें सीपीयू को जब ठंडा करना होता है, जब भी होता है क्या कि जब भी सीपीयू ना अ, एक तरीके से ना ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, किसकी वजह से, जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी जब बोलते हैं ना कि हमारा जो सीपीयू है वो काफ़ी हाई प्रोसेसर में हम उसको मतलब हाईली एक तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी हीट जनरेट होती है। तो उस हीट को एक तरीके से मतलब एब्जॉर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट सिंक। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आप देखने को मिलेगा आपको हीट सिंक। हीट सिंक क्या करेगा, इसको एब्जॉर्व कर लेगा। एब्जॉर्व करने के बाद जो ऊपर ऊपर इसके फ़ैन चलता है, इसके जस्ट ऊपर जो यहाँ पे आप देख रहे हो हिस्सा, यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग फ़ैन होता है। तो कूलिंग फ़ैन क्या करता है, जो भी हीट सिंक क्या गर्म हो गया होता है, तो हीट सिंक के थ्रू जो हीट एब्जॉर्व होती है उसको आगे ये किया जाता है, एक तरीके से ब्लो कर दिया जाता है सिस्टम से बाहर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। देखो इनपुट से जब आप आउटपुट ट्रांसमिट करते हो तो वो कौन करता है, आपका सीपीयू करता है ना। वही हमने देखा था, जो डाटा होता है, डाटा को हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन में। तो विद द हेल्प ऑफ हम सीपीयू ये सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो ब्रेन कौन सा होता है, सीपीयू होता है, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू। सीपीयू का मेन काम क्या होता है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्दर यूज, प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, या बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो सीपीयू का मेन काम क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शंस को क्या करना, उसको एग्जीक्यूट करना, और साथ ही साथ जो डाटा और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करना। तो यहाँ पे डी आपका क्या बन जाएगा, अप्रोप्रिएट राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास परम। तो परम क्या है, परम बेसिकली एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया था, सी डैक ने इसको बनाया था। सेंटर फॉर, बेसिकली मैंने बताया ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसको बोल देते हैं, उसके द्वारा इसको बनाया गया था सी डैक को। और ये बेसिकली है कहाँ पे, सी डैक हमारे पास, इसका हेडक्वार्टर ना पुणे में है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को काफ़ी अच्छे लगते हैं पूछने में कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है सी डैक का, तो पुणे में है। तो ये अपने छोटे पॉइंट है पर इनको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। देखो माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो फर्स्ट रखा है स्टोर डाटा इन द मेमोरी। देखो डाटा वगैरह नहीं स्टोर करता है, एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड, एक्सेप्ट करने का काम भी नहीं करता है। परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक, ये भी काम नहीं करता है। तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो इसको मतलब क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। एक्चुअल में होता क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है सर, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है ना। कोऑर्डिनेशन में जैसे या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हमें क्या करना है, पूरे के पूरे जो हमारे पास अलग टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं उनको, उनके थ्रू हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें उसको डायरेक्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट इन द सेंस, या तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना, डायरेक्ट हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल यूनिट का हम यूज़ करते हैं। या फिर ये बार ये भी लिखा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बेसिकली फ्लो, डाटा फ्लो या फिर फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को मैनेज करने का काम करता है, तो वो भी हमारा कंट्रोल यूनिट ही आता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्टर विच कंटेन द डाटा टू बी रिटर्न इनटू और रीड आउट द एड्रेसेस लोकेशन इज नोन एज। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम मेमोरी डाटा रजिस्टर हम उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एम डी आर। के बार ना एग्जाम में एम डी आर करके लिखा होता है इसको। देखो ये वही लिखा है कि एक ऐसा रजिस्टर है जो डाटा को स्टोर करता है। तो डाटा को स्टोर करने का काम कौन करता है, एम डी आर ही करता है ना। तो वही मैंने जस्ट आपको समझाया था कि सी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू फेजेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। देखो जब भी हम टू फेज की बात करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने की, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या की जाती है, मेमोरी से उसको लेकर आ जाता है। मेमोरी से हम उसको क्या करते हैं, लेकर आते हैं सीपीयू के पास, है ना। तो इस टाइम पे इस स्टेप को क्या बोला जाता है, फैचिंग बोला जाता है। मेमोरी से हम डाटा को क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं। तो सीपीयू बाद में क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट होने के बाद वो पर्टिकुलर जो अपना टास्क होता है उसको परफॉर्म करता है। तो दो मेजर स्टेप क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन फेचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इंस्ट्रक्शन फेचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे बी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा ना। तो ऐसे करके जस्ट आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है।
देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस विच इज़ अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफर्स ऑन द बस एट अ टाइम इज कॉल्ड एज। तो इस डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं, बस मास्टर बोल देते हैं, है ना। वही मतलब ऐसे जैसे मान लेते हैं आपको क्या करना है, आपको कोई मेमोरी से डाटा लेकर आना है या फिर डाटा भेजना है। आपको क्या करना है, कोई मेमोरी से डाटा भेजना है ना। मेमोरी से डाटा मान लेते हैं, आपको सीपीयू से आप डाटा भेज रहे हो आपकी रैम के पास। अब डाटा आप भेज रहे हो तो जो ये डाटा जाएगा, है ना, इस डाटा को भेजने के लिए जो टाइम होगा, कितना वो टाइम लगेगा, कब ये डाटा मुझे भेजना है ना, ये सारा चीज़ें कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है बस मास्टर। और बस मास्टर क्या होता है, बस बेसिकली जो ये यहाँ से डाटा फ्लो करेगा ना, जो भी डाटा यहाँ से फ्लो करेगा उस फ्लो को मेंटेन करने का काम कौन करता है, बस मास्टर वो करता है। तो ये ऐसे करके आपने याद रखना है कि जो आपका बस आर्किटेक्चर होता है, जिसको हम सम टाइम ना बस मास्टर भी बोल देते हैं, ये करता है कि ये बेसिकली कंट्रोल करता है बस को और ऑथराइज करता है अलग अलग डिवाइसेस को या फिर अलग अलग मेमोरीज को कि आप डाटा सेंड कर सकते हो और डाटा या तो रिट्रीव कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजी वेटिंग इज अ टेक्निक। देखो बेसिकली जब आप सीपीयू के बारे में पढ़ते हो ना या फिर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके अलग अलग टर्म्स आती हैं, तो उसी में से एक टर्म आती है बिजी वेटिंग की। तो बिजी वेटिंग क्या होता है, इसके थ्रू हम सीपीयू को अलाउ करते हैं कि आप वेट करो किसी डिवाइस के लिए। तो यही है कि टू अलाउ अ सीपीयू वेट फॉर अ बिजी डिवाइस, है ना। हम बोलते हैं कि सीपीयू को, जैसे सीपीयू बोलता है कि मुझे इस डिवाइस से कोई काम करना है या फिर करवाना है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई अभी वो काम कर रहा है डिवाइस अपना कुछ, उतनी देर तक तू क्या होल्ड पे रहे, उतनी देर तू बिजी रहे थोड़ा, है ना। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, बिजी वेटिंग टेक्निक हम उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। देखो फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये यहाँ पे ऑप्शन चलो नहीं दे रखा है इन्होंने। तो देखो होता क्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटेल की 8080 सीरीज़ की। तो इंटेल 8080 हमारे पास क्या था, फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। सबसे ज़्यादा मतलब ना यूज़ किए जाने वाला 8 बिट प्रोसेसर, तो काफ़ी मतलब ना ये पॉपुलर बन गया था ये उस टाइम का। और ये रिलीज़ कब हुआ था, ये आपका 1974 में रिलीज़ हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। और एग्जैक्टली अगर मंथ देखना हो तो अप्रैल, मतलब अप्रैल मई के आसपास हुआ था, तो अप्रैल आप नोट कर सकते हो कि अप्रैल 1974 में ये लॉन्च हुआ था। और ये कितने बिट का था, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। वहीं जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का 4004, है ना, वो हमारे पास 1971-72, वो या ज़्यादा टाइम टाइम लेना जाती है वहाँ पे वो बना था। और ये हमारे पास 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। सारे डाटा इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा हुआ है, तो इनको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मशीन साइकिल रेफर्स टू। जो हमारी मशीन साइकिल होती है उसको मतलब वो रेफर कैसी होती है, मशीन साइकिल में होता क्या है, हम मेमोरी से डाटा फेच करते हैं, फिर इसको डिकोड करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। ना होता क्या है, जब भी जो है, जैसे मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया ना कि सबसे पहले क्या किया जाता है, मेमोरी से डाटा फेच किया जाता है, फेच होने के बाद उसको समझा जाता है, उसको डिकोड किया जाता है, डिकोड होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके। तो कुछ चीज़ें होती हैं एज पर आपको क्वेश्चन ना, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करके टिक करनी होती है, क्योंकि जब आप देखते हो ना मेमोरी मशीन साइकिल, अगर आपको डिटेल में और पढ़ना होगा मशीन साइकिल, तो होता है कि सबसे पहले फैचिंग की जाती है। आप क्या करते हो, डाटा फैच करते हो, फैच होने के बाद डाटा क्या होता है, डाटा डिकोड होता है, डिकोड होने के बाद क्या होता है, डाटा एग्जीक्यूट होता है ना। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करते हैं, मेमोरी में उसको राइट करते हैं, है ना। और इससे पहले फैच के बाद बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, मेमोरी राइट हम उसको बोल देते हैं। और जब आप फैच कर रहे होते हो, फैच की टाइम क्या होती है हमारे पास, मेमोरी रीड हो रही होती है। तो ऐसे करके आपकी पूरी की पूरी जो स्टेप्स होते हैं वो चलते हैं कि कब मेमोरी रीड होती है, कब मेमोरी आपकी राइट होती है ना, एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होता है। तो ये सारे हमारे मशीन साइकिल्स चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। तो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर क्या बन जाएगा हमारे पास, सुपर कंप्यूटर यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब मेमोरी बस इज मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। देखो बस हम कब यूज़ करते हैं, बस होता है क्या है, बस वही है जैसे एक आपको कॉमन मैंने एक केबल बोल दी, पर उस केबल के अंदर क्या है, मल्टीपल छोटी 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 वायर्स जा रही हैं।
तो इतनी वायर्स को ना मैं इकट्ठा बोलूँ, तो इसके लिए मैं इसी सिंगल जो एक केबल होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, बस बोल देते हैं। किस में बोलते हैं बस वगैरह, जब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, जब हम बात करते हैं तो जो हमने एक्चुअल में कनेक्शन दिए होते हैं ना एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच, उसको बस बोला जाता है। तो जो हमारे पास मेमोरी बस होती है, जो मेमोरी बेसिकली जो मेमोरी के साथ अटैच होती है, या फिर मेमोरी से डाटा हमें कोई लेकर आना है, या फिर कोई डाटा हमें वापस देना है, तो उसको मेंटेन करने का जो काम करती है वो मेमोरी बस करती है। तो वो लिखा है अ मेमोरी बस इज़ मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन, किस किस के बीच में करेगी, ऑब्वियसली सर सीपीयू और जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, रैम हम उसको बोल देते हैं। तो एज पर ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रोसेसर मतलब सीपीयू की बात कर रहे हैं, और मेमोरी मतलब हम रैम की बात कर रहे हैं, मतलब मेन मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें ना अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। तो लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, बेसिकली सारे लॉजिकल्स वगैरह लॉजिक वगैरह चेक करने, है ना। तो इनमें से आप मुझे खुद बताओ, इनमें से लॉजिक क्या लग रहा है, रिजल्ट प्रोड्यूस करना लॉजिक है, कोई नहीं है सर। डाटा को कंपेयर करना, हाँ जी सर ये लॉजिक है। लॉजिक इन द सेंस जैसे आप करते हो ना, ए इज इक्वल टू बी। अब मैंने बोला ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लॉजिक ही तो चेक कर रहे हो ना, ए और बी बराबर है नहीं है सर। तो लॉजिक की वे में या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो कोई वैल्यू फॉल्स होगी। तो यहाँ पे बी आपका लॉजिकल यूनिट बन जाएगा। कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारा इसका पार्ट नहीं है, वो सीयू का पार्ट आता है। टू डू मैथ वर्क, तो मैथ वर्क हमारा एएलयू करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम अ डिवाइस टेक टू लोकेट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड मेक देम अवेलेबल टू द सीपीयू। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आपकी ये हार्ड डिस्क आ गई, है ना। हार्ड डिस्क के ऊपर आपको पता है यहाँ पे एक रीड राइट हेड होता है, जो ये वाला कंपोनेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रीड राइट हेड हम इसको बोल देते हैं। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आपका ये डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो हर एक सेक्शन में मान लेते हैं कि अभी आपका डाटा यहाँ पे है, तो जब ये डिस्क घूमेगी तो एक टाइम पे जब ये डाटा लेकर जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम पे घूमेगी, फिर अगला डाटा लेकर जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम घूमेगी, फिर अगला डाटा लेकर जाएगी। तो वही लिखा है कि एक ऐसा टाइम जो आपका डिवाइस होता है वो लेता है किस चीज़ को, डाटा को ढूंढने के लिए, और साथ साथ इंस्ट्रक्शन को भी ढूंढने के लिए। और क्या करता है वो फर्दर उसको भेज देता है किसके लिए, सीपीयू को, उसको सीपीयू के पास फिर वो डाटा भेज देता है। जो ये डाटा आता है, ये डाटा क्या करता है, सीपीयू के पास भेजा जाता है। तो जो ये टाइम लगता है उस टाइम को टेक्निकल टर्म में हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम प्रोसेसिंग साइकिल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो प्रोसेसिंग साइकिल भी समटाइम इसको बोल देते हैं, या फिर हम इसको एक्सेस टाइम भी सेवा बोल देते हैं। बेसिकली एक्सेस टाइम अगर हम देखा जाए तो एक्सेस टाइम हम बात कर लेते हैं जब हम डाटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे जब बात कर दी उसने कि उसको इंस्ट्रक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दी है, तो भी मैंने इसको प्रोसेसिंग साइकिल बोला। अगर सिंपल डाटा लोकेट के लिए बोला होता ना, तब मैं उसको एक्सेस टाइम बोल देता, है ना। ये भी आपने अंडरस्टैंड करना है। एक्सेस टाइम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम डाटा लोकेट की ही बात करते हैं। डाटा जब हम लोकेट करते हैं और बेसिकली उसको फेच करते हैं, तो उसको हम एक्सेस टाइम बोल देते हैं। पर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की भी बात कर दी थी, तो इसी वे में यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर प्रोसेसिंग साइकिल बन जाएगा आपका। क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे ये लिखा होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने हमें प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन करते हैं, हमारे मतलब जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे पीडीए हो जाएगा, एपीडी नहीं, यहाँ पे पीडीए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। पीडीए को हम क्या बोल देते हैं, पर्सनल। डी से आपको सभी को पता है क्या बोल देते हैं हम, डिजिटल। और ए से हमारे पास क्या बन जाता है, असिस्टेंट हमारे पास बन जाता है। तो ऐसे करके आपने ये सारा डाटा नोट करना होता है। बाकी पीडीए आप सभी को होता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर कॉम्पैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो वो सारे सारे हमारे पास क्या है, पीडीए की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी जिसके आगे क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।